ये कहानी है बदलापुर गांव की रहने वाली सुमन की। सुमन बदलापुर गांव के शिवम ठाकुर की पत्नी थी। वैसे तो सुमन बड़े उच्च घर से थी, पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ उसके पास था, लेकिन सुमन के पास एक चीज की कमी थी, वो थी उसकी औलाद। सुमन की शादी को कई वर्ष हो चुके थे। वैसे तो उसका पति बड़े डॉक्टर से सुमन का इलाज करवा चुका था, लेकिन सुमन कभी मां नहीं बन सकती थी, जिस कारण से सुमन को अपनी सास के आए दिन ताने सुनने को मिलते थे। ऐसे ही एक दिन सुमन की सास उसे ताने मारते हुए उससे कहती है, अरे ओ सुमन, कहाँ है तू? जरा मेरे पास तो आ। हाँ सासू माँ, बोलिए, क्या काम है आपको? अरे जरा मेरे लिए गरम गरम पकौड़े तो तल दे, और हाँ, अच्छे से बनाइयो, कोई शिकायत का मौका मत दियो। ठीक है सासू माँ, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर लाती हूँ। सुमन रसोई में जाती है और अपनी सास के लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर लाती है और उसे दे देती है। उसकी सास पकौड़े खाती है और अजीब सा मुंह बनाकर उसे ताने मारते हुए कहती है, अरे तू हमारी छाती पर बैठकर मूंग दलने आई है क्या? तुझे तो ढंग से कुछ बनाने भी नहीं आता। शादी को कितने साल हो गए हैं, कभी कोई खुशी नहीं दी है तूने। मेरे घर को पोता पोती का मुंह तक देखने को नहीं मिला। लगता है मैं ऐसे ही मर जाऊंगी एक दिन। क्या हुआ सासू माँ, आपको पकौड़े अच्छे नहीं लगे? अरे ये कोई पकौड़े हैं? अरे इससे अच्छा तो तुम मुझे जहर लाकर दे दो, वही खाकर कम से कम मर तो जाऊंगी मैं। सासू माँ, ऐसा मत बोलिए। अरे तो क्या बोलूं, तू बता। शादी को कितने साल हो गए हैं, ना तो तू माँ बनने लायक है और ना ही इस घर की बहू बनने लायक है। पता नहीं मेरे बेटे ने तुझ में क्या देख लिया जो तुझे इस घर की बहू बनाकर घर ले आया, बांझ कहीं की। सासू माँ, भगवान के लिए मुझे ऐसा मत बोलिए, मुझे भी दर्द होता है आपकी ये सब बातें सुनकर। अरे जा तू यहाँ से। रोते हुए वहाँ से सुमन अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाकर वो खुद को कोसते हुए कहती है, हे भगवान, आखिर ऐसा कौन सा पाप किया था मैंने जो आपने मुझे माँ बनने का सुख नहीं दिया। लोगों के ताने सुन सुनकर मेरा दिल तो कहता है कि अब मैं ही मर जाऊं, यही बेहतर रहेगा। तभी वहां सुमन का पति शिवम आ जाता है और शिवम सुमन को समझाते हुए उससे कहता है, क्या हुआ सुमन, तुम रो क्यों रही हो? भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास, अच्छे से अच्छा घर है, अच्छा पति है, लेकिन भगवान ने मुझे माँ बनने का सुख क्यों नहीं दिया शिवम? आखिर ऐसा कौन सा पाप किया था मैंने पिछले जन्म में जो भगवान मुझे इस जन्म में इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? अब तो मन करता है कि मैं जिंदा ही ना रहूं, आखिर किसके सहारे जीऊंगी? सब लोग यहाँ मतलबी है, तुम भी बस अपना ही सोच रही हो। तुम तो मुझे छोड़कर चली जाओगी, लेकिन मेरा सोचा है मैं कैसे जीऊंगा? मैं तो तुम्हारे बिना मर ही जाऊंगा। शिवम, आप ही बताओ ना कि मैं क्या करूं? बाहर वालों के ताने सुनती ही रहूं? अब तो माँ जी ने भी ताने देना शुरू कर दिया है। जब अपने ही ताने देते हैं तब जीने की आस धीरे धीरे कम हो जाती है। अरे मुझे भी दुख होता है सुमन, लेकिन ये सारी चीजें हमारे हाथ में तो नहीं है ना। ये सब देना ऊपर वाले का काम है, और जब भगवान ही नहीं चाहता कि हमारी कोख में हमारा बच्चा खेले कूदे तो इसमें हमारी क्या गलती है, या फिर तुम्हारी क्या गलती है? मैं अभागन ना अपनी सास को खुश कर सकती हूँ और ना अपने पति को, और ना ही खुद को खुश रख सकती हूँ। अरे सुमन, खुद को कोसना बंद करो। अगर ये सारी चीजें तुम्हारे हाथ में होती तो तुम कब का हमें ये खुशी दे चुकी होती। ये सब चीजें कुदरत के हाथ में है, और शायद भगवान नहीं चाहता कि हम माँ बाप बने तो यही सही है, लेकिन मैं तब भी तुमसे बहुत प्यार करूंगा। समय बीतता जाता है और सुमन धीरे धीरे डिप्रेशन में चली जाती है, क्योंकि उसकी सास ने उसका जीना दुश्वार कर दिया था। ऐसे ही एक दिन सुमन आत्महत्या करने का सोचकर घर से बाहर जाती है। वो एक नदी किनारे खड़ी होकर नदी को बहुत ही देर से देख रही होती है। तभी उसे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है, और वो आसपास देखती है तो उसे नजर आता है कि पेड़ के पास 3 छोटे छोटे बच्चे रो रहे होते हैं। वो बच्चों के पास जाती है और उनको अपने सीने से लगा लेती है और कहती है, हे भगवान, आखिर ऐसा कौन निर्दयी है जो इतने मासूम बच्चों को इस तरह से इस जंगल में छोड़कर चला गया? माँ बनने का सुख कितना बड़ा सुख होता है, और जिसे मिलता है वो उसकी कदर नहीं करता।
मुझसे पूछो कि मुझ पर क्या बीती है। अरे कोई है? अरे किसका बच्चा है ये? कोई है? सुमन चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगाती है, लेकिन कोई भी नहीं आता। आखिरकार सुमन उन बच्चों को किसी तरीके से अपने घर ले आती है। बच्चों को देखकर उसकी सास उससे कहती है, अरे किसके बच्चे चुरा कर ले आई हो बहू, वो भी 3-3। सासू माँ, वो सुमन अपनी सास को सारी बात बता देती है। सास को भी उन बच्चों पर दया आ जाती है। सास सुमन को उन बच्चों को रखने की इजाजत दे देती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और सुमन अब उन 3 बच्चों की अच्छे से देखभाल करती है। उन्हें समय से दूध पिलाती है, बच्चों की साफ सफाई करती है। धीरे धीरे सुमन को उन बच्चों से प्यार हो जाता है और उन बच्चों को अपना बच्चा समझने लगती है। उन बच्चों के आने से सुमन की जिंदगी में जैसे खुशियों की बहार आ चुकी हो। अब उसकी सास भी उससे अच्छे से बात किया करती है। ऐसे ही एक दिन सुमन अपने पति और सास के साथ मिलकर उन तीनों बच्चों को खिला रही होती है। तभी एक बच्चा सुमन से कहता है, माँ। इतने छोटे बच्चे के मुंह से माँ शब्द सुनकर सुमन हैरान हो जाती है। तभी दूसरा बच्चा बोलता है, माँ। दूसरे बच्चे के मुंह से माँ सुनकर सुमन और उसकी सास और उसका पति, इन तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो सोच में पड़ जाते हैं कि इतना छोटा बच्चा साफ साफ माँ कैसे बोल रहा है। तभी तीसरा बच्चा बोलता है, माँ, तुम बोल सकते हो। तीनों बच्चे 3 देवता का रूप ले लेते हैं। ये सब देखकर सुमन और उसकी सास और उसका पति तीनों हैरान हो जाते हैं। तीनों देवताओं को देखकर वो अपने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं, प्रभु, ये सब क्या है? आखिर क्या लीला है आपकी? सुमन, हम तीनों देवता तुम्हारी माँ की ममता देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए हैं और हम तीनों मिलकर तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। इसीलिए मैं तुम्हें माँ बनने का सुख प्रदान करता हूँ। सुमन माँ बनने का सुख पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद वो तीनों देवता वहाँ से गायब हो जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन सुमन को पता चलता है कि वो पेट से है। ऐसे ही धीरे धीरे 9 महीने बीत जाते हैं और सुमन एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म देती है, जिसके बाद वो अपने जीवन में आगे बढ़ जाती है।